नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज हम खबरों के साथ करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विदेश दौरा है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। विदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। मुर्मू ने पुर्तगाल की संसद असेंबलिया द रिपब्लिका का दौरा किया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ट्वीट कर कहा कि आज नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत ने यूएई भारत संबंधों की मजबूती की पुष्टि की, जो विश्वास पर आधारित है, इतिहास द्वारा आकारित है तथा अवसरों, नवाचार और स्थायी समृद्धि से भरे भविष्य का निर्माण करने के लिए साझा दृष्टिकोण से प्रेरित है। तो वही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में बड़ी बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि दलित समाज के बीच जाकर हमने उनकी बातें सुनी। सिर्फ सांसद मंत्री बनने का कोई मतलब नहीं है। वहीं इस बैठक में देश भर से कई बीजेपी नेताओं ने शिरकत की, जिसमें राजस्थान के कई नेता भी बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर में धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाने के दिशा निर्देश भी दिए। तो चलिए श्रीनगर की ओर रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया और घाटी में सुरक्षा के मौजूदा हालात, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा पार से हो रही गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। गृह मंत्री सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश भी देंगे। तो वही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार गांव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पहले शालीमार चौक भीड़ भाड़ से जूझता था, लेकिन अब उस सड़क को पूरी तरह साफ करवा दिया गया है। खास बात यह है कि सड़क अब उन रेडी वालों को दी जाएगी जो पहले वहां इधर उधर घूमा करते थे, अपनी दुकानें लगाया करते थे। सरकार का मकसद है कि इस सड़क को विकसित किया जाए और इन दुकानदारों को एक स्थायी जगह दी जा सके, जिससे ट्रैफिक भी नियंत्रित हो और इन लोगों की रोजी रोटी भी सुरक्षित रहे। के चौक तक इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता था कि दुकान के आगे रेडी, रेडी के आगे फिर रेडी, मतलब एक बार में एक गाड़ी निकलने की भी जगह नहीं थी। हमने अपने सारे सब्जी वाले भाइयों से निवेदन किया कि उस जगह पे, उस पूरी सड़क को हमने खाली करवाया है। वहां पे अब कोई भी रेडी पटरी जमीन पे ना लगे, ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, और उन सबको हमने इस रोड पे जगह दी है ताकि वो अपनी यहाँ लगा लें। पब्लिक को जो सामान लेना होगा वो यहाँ आएगी, इस रोड को हम डेवलप करके उनको देंगे। और मेन रोड जो है, जो कि पूरा गांव का थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, कि कल को कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई अगर एम्बुलेंस आनी हो या कोई फायर ब्रिगेड आनी जैसी स्थिति हो, तो वो सारा का सारा ट्रैफिक जो है स्मूथ हो जाए। बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया था, सालों से ये एरिया इस प्रॉब्लम से ग्रसित था। अब इस प्रॉब्लम का समाधान। तो कांग्रेस का 84वां अधिवेशन आज अहमदाबाद से शुरू हुआ। ये 2 दिन 8 और 9 अप्रैल तक चलेगा। अधिवेशन के दौरान सभी कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान सचिन पायलट का जो है एक बड़ा बयान भी सामने आया। क्या कुछ कह रहे थे सचिन पायलट, जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी में, जैसा मैंने कहा, 2025 संगठन का वर्ष है, तो यहाँ पर अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिलाध्यक्ष, उसको एक नए स्वरूप में हम लोग ढालना चाहते हैं। राहुल जी की खुद की मंशा है, खड़गे साहब का भी ये दिशा निर्देश है। आपको स्मरण होगा, दिल्ली में सारे देश भर के प्रत्येक जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने दिल्ली में बुलाया, उनसे खुले माहौल में संवाद हुआ, उनसे विचार मांगे गए। और ये बात इतना मैं कह सकता हूँ
इस पर अंतिम निर्णय तो कल अधिवेशन के बाद होगा, लेकिन जो सोच कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की है वो ये है कि जिला अध्यक्षों को हम और राजनीतिक ताकत देना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय करना चाहते हैं और उनको सशक्त बनाकर ब्लॉक, मंडल, गांव, देहात और बूथ तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। तो कल इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जिला अध्यक्षों की जो भूमिका है वो पहले से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। उदयपुर डिक्लेरेशन हम लोग लागू कर चुके हैं, हर स्तर पर लागू कर रहे हैं, उसको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उदयपुर डिक्लेरेशन के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 का जो जनादेश था उसको भी पूरे देश ने देखा है और संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम भाजपा कर रही है और धड़ल्ले से कर रही है। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में आज ये जन चेतना हम लोगों को फैलानी है और हमें लगता है कि हम सब लोग जाकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी, मास कांटेक्ट प्रोग्राम करेंगे, नेता छोटा बड़ा मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, लोगों का विश्वास हासिल करेंगे और हम लोग इस अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने जा रहे हैं। यस, अभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और सभी सदस्य, चाहे वो उत्तर पूर्व के हों, चाहे दक्षिण के हों, चाहे लद्दाख के हों, सभी सदस्य अपने राय रख रहे हैं। जो प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप होगा वो कुछ घंटे में आपके सामने आ जाए। ये तो कांग्रेस का पुराना निर्णय है कि हम लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं और राहुल जी ने स्वयं बीड़ा उठाया है कि जो पिछड़ा है, दलित है, गरीब है, आदिवासी है, उनको और संरक्षण मिले। और पूरे देश में आज आदिवासी दलित भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अनदेखी हो रही है, जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम हर व्यक्ति को एक नजर से देखते हैं। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है। सत्ताधारी दल पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर नागरिक को, चाहे जाति, धर्म, भाषा, लिंग, खाना पीना, कपड़े कुछ भी हो, हर व्यक्ति भारत का सम्मानजनक नागरिक है और हमारी सब बराबर है। थैंक यू भाई। कांग्रेस पार्टी में जैसा मैंने कहा 2025 संगठन का वर्ष है, तो यहाँ पर अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिला अध्यक्ष, उसको एक नए स्वरूप में हम लोग ढालना चाहते हैं। राहुल जी की खुद की मंशा है, खड़गे साहब का भी ये दिशा निर्देश है। आपको स्मरण होगा दिल्ली में सारे देश भर के प्रत्येक जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने दिल्ली में बुलाया, उनसे खुले माहौल में संवाद हुआ, उनसे विचार मांगे गए और ये तो वहीं पटना से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार सिर्फ अमीरों की है, गरीबों की नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है और जन सरोकार से जुड़े सवालों पर कभी बात नहीं करती। नहीं, आप देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है। ये सरकार जो है केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। मुद्दे पे बात नहीं करते, महंगाई तो और बढ़ेगा इनके नाम। नहीं, आप देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है। ये सरकार जो है केवल। और वहीं रोहतक से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां निजी स्कूलों और बसों को लेकर के विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। सांपला एसडीएम उत्सव आनंद खुद अपनी टीम के साथ स्कूल बसों की जांच के लिए निकले। बसों में सेफ्टी के पूरे 29 मानकों की जांच की गई और साफ चेतावनी दी गई, अगर इन मानकों में जरा सी भी चूक पाई गई तो संबंधित स्कूल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और कोई भी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई में परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस के अधिकारी भी शामिल रहे। हरियाणा सरकार की 2024 में जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी निकाली गई है, उसके तहत सभी प्राइवेट स्कूल्स को कंप्लाई करने हैं जो भी उस पॉलिसी के तहत जो भी पैरामीटर्स दिए गए। तो उसी के क्रम में हम लोग जो सब डिवीज़न लेवल की कमेटी है वह सब डिवीज़न सांपला में प्राइवेट स्कूल एसवी इंटरनेशनल। गाजियाबाद की साहिबाबाद नवीन फल और सब्जी मंडी में आज एक बार फिर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ, लेकिन इस बार भी भारी हंगामा देखने को मिला। थाना लिंक रोड क्षेत्र की इस मंडी में पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते मामला गर्मा गया।
आज जब मंडी समिति ने दोबारा से अभियान चलाया तो मंडी में अफरा तफरी का माहौल रहा। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने किसानों को मोटी रकम एडवांस में दे रखी है और अगर मंडी से अतिक्रमण हटाकर व्यापार बाधित हुआ तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, शासन स्तर से ये अवैध जो अतिक्रमण है प्रदेश की सारी मंडियों में, ऐसा नहीं है इसी मंडी के लिए आदेश निर्गत किए गए थे, उसी कड़ी में ये आज कार्रवाई जारी है। सब व्यापारियों का विरोध भी देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस पर कल जबकि 3 से 4 घंटे की वार्ता हुई थी व्यापारियों और अधिकारियों। देखिए, जब किसी का कोई नुकसान होता है, जिसका उपभोग उन्होंने कई सालों तक किया हो, निश्चित रूप से उसमें आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है। कुछ समय पहले भी 1 साल भर पहले करीब यहाँ कार्रवाई देखने को मिली थी, उसके बाद क्या ये दोबारा इंक्रोचमेंट किया गया है? ये 2018 में, मुझे पता नहीं आप लोग यहाँ पर थे या नहीं थे, 2018 में भी बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई थी, उस समय भी विरोध हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे फिर ये लोग अपनी उसी में आ जाते हैं। सरकार ने जो चीज़ इनको बना के दी है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है, आप उसी में कारोबार करें। तो शिकायतें ये भी मिल रही थी, जो अवैध कब्जे किए गए या शेड डाले गए उनको किराए पे डालकर अवैध कमाई की जा रही थी। एक्चुअल में ये शिकायतें मिल रही थी कि जो आपने कभी सुबह अगर आप तो वहीं नोएडा के सेक्टर 5 में एक बिल्डिंग में अचानक ही भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज फैली कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद रही और आग बुझाने का काम जारी हुआ। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन आग से एक बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। फिलहाल आग लगने की वजह का कारण पता लगाया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और धूल को कम करने के लिए एनडीएमसी की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। यह कार्रवाई ऐसे समय में की जा रही है जब शहर में हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। एनडीएमसी का कहना है कि धूल के कणों को दबाने के लिए नियमित रूप से ये छिड़काव अभियान चलाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का 84वां अधिवेशन आज से अहमदाबाद गुजरात में शुरू हो गया है। ये 2 दिवसीय आयोजन 8 और 9 अप्रैल को आयोजित होगा, जो गुजरात की राजनीतिक धरती कांग्रेस की चुनावी किस्मत के लिहाज से अगला साल महत्वपूर्ण रहेगा, साल बाद जब वह केरल और असम के विधान अधिवेशन कर रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर में यह आयोजन हुआ था। कांग्रेस को यह अधिवेशन क्यों बुलाना पड़ा, इससे पहले गुजरात में कब अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन को लेकर कांग्रेस क्या रणनीति तय करने वाली है, इन सभी चीजों को जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किस्मत के लिहाज से अगला साल महत्वपूर्ण रहेगा, जब वह केरल और असम के विधानसभा चुनाव में सत्ता के दावेदार के रूप में चुनावी समर में उतरेगी। वह अगले साल ही तमिलनाडु में द्रमुक के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उसने फिलहाल गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं की है। अधिवेशन क्यों बुलाना पड़ा? कांग्रेस गुजरात में आयोजित होने जा रहे अधिवेशन में संगठन सृजन और जवाबदेही पर जोर देने के साथ ही सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने और अपनी चुनावी किस्मत संवारने की रूपरेखा तय करेगी। गुजरात में पार्टी का यह अधिवेशन 64 साल के बाद हो रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटियों यानी कि डीसीसी की शक्तियां बढ़ाने, संगठन सृजन के कार्य को तेज करने, चुनावी तैयारियों और पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्णय किया जाएगा। इस अधिवेशन में पार्टी के शीर्ष नेता, कार्य समिति के सदस्य, वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य अधिवेशन में शामिल होंगे। अधिवेशन की शुरुआत आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक से हुई, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और CWC के वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद पहुंचे और CWC की बैठक में शामिल हुए। शाम को वे साबरमती आश्रम भी जाएंगे, जबकि कल राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक होगी। कार्य समिति की
बैठक में राष्ट्रीय अधिवेशन में पेश होने वाले प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। विस्तारित कार्य समिति में 169 सदस्य है। गुजरात में कब हुई बैठक? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि पार्टी के 140 साल के इतिहास में यह गुजरात में कांग्रेस का छठा अधिवेशन है। उन्होंने बताया कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की पहली ऐसी बैठक अहमदाबाद में 23 से 26 दिसंबर 1902 के बीच सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। कांग्रेस की दूसरी बैठक गुजरात के सूरत में 26-27 दिसंबर 1907 को रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुई थी। उनके अनुसार गुजरात में पार्टी का तीसरा अधिवेशन 27-28 दिसंबर 1921 को हकीम अजमल खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का चौथा अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में 19-21 फरवरी 1938 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुई थी। कांग्रेस की पांचवी ऐसी बैठक गुजरात के भावनगर में 6 से 7 जनवरी को 1961 को नीलम संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में हुई थी। उनका यह भी कहना है कि गुजरात में अब छठी बार कांग्रेस की ऐसी बैठक 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही है। अधिवेशन की थीम न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। अधिवेशन का मुख्य कार्यक्रम 9 अप्रैल को साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा, जहां एक भव्य वीवीआईपी डोम तैयार किया गया है। इनमें 1700 से अधिक प्रतिनिधि देश भर से हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की थीम न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष रखी गई है, जो पार्टी की विचारधारा, जन सरोकार और भविष्य की रणनीति को दर्शाता है। इस अधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के अनुसार यह अधिवेशन न केवल गुजरात में संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने का भी महत्वपूर्ण मंच बनेगा। विधानसभा चुनाव पर नजर। वहीं पार्टी का यह अधिवेशन ऐसे समय में होने जा रहा है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार से उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इस साल पार्टी की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जहां वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस की चुनावी किस्मत के लिहाज से अगला साल बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, जब वह केरल और असम के विधानसभा चुनाव में सत्ता के दावेदार के रूप में चुनावी समर में उतरेगी। अगले साल ही तमिलनाडु में द्रमुक के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उसने फिलहाल गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं की है। कांग्रेस की चुनावी किस्मत के लिहाज से अगला साल महत्वपूर्ण रहेगा, जब वह केरल और असम के विधानसभा चुनाव में सत्ता के दावेदार के रूप में चुनावी समर में उतरेगी। वह अगले साल ही तमिलनाडु में द्रमुक के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उसने फिलहाल गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।